हेलो, वेलकम टू सुमो बायोलॉजी। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग ऑर्डर तक पहुंचे थे। ड्यू टू सर्टन रीजन कंटिन्यूटी ब्रेक हो गई थी, तो फिर से इसको थोड़ा सा कंटिन्यू कर लें। हालांकि यहाँ तक लास्ट लेक्चर में डिलीवर हो गया है। चलिए यहीं से ऑर्डर से फिर से चालू करता हूँ। यू हैव सीन अर्लियर दैट कैटेगरीज लाइक स्पीसीज, जीनस, फैमिलीज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर। अभी तक आपने ये देख लिया है कि स्पीसीज, जीनस, फैमिली जो है ये बनाई गई हैं कि जिन ऑर्गेनिज्म में सेम कैरेक्टर हैं, सिमिलर कैरेक्टर हैं, इंडिविजुअल कैरेक्टर सेम है, तो उनको हम लोगों ने स्पीसीज, जीनस, फैमिलीज तक डिस्क्राइब किया। इसके ऊपर आप चलते हैं, ऑर्डर पे आते हैं। तो ऑर्डर किसका बना हुआ है? ऑर्डर हायर कैटेगरी है और ये असेंबल है फैमिलीज का, फैमिलीज का ग्रुप है। ऑर्डर बीइंग अ हायर कैटेगरी इज द असेंबलेज ऑफ फैमिलीज विच एग्जिबिट अ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर। तो कुछ उनमें सिमिलर कैरेक्टर हैं। जिन फैमिलीज में सिमिलर कैरेक्टर है उनको हम लोग सिंगल ऑर्डर में, एक ऑर्डर में प्लेस कर देंगे। तो जनरली ऑर्डर एंड अदर हायर टेक्सोनॉमिक कैटेगरी, ऑर्डर और ऑर्डर के ऊपर जो हायर टेक्सोनॉमिक कैटेगरी हैं, क्लास, फाइलम, उनमें हम आइडेंटिफाई करेंगे बेस्ड ऑन एग्रीगेट ऑफ कैरेक्टर। तो एक दो कैरेक्टर को नहीं देखेंगे, एग्रीगेट ऑफ कैरेक्टर को देखेंगे। ऑर्डर बीइंग अ हायर कैटेगरी इज द असेंबलेज ऑफ फैमिलीज विच एग्जिबिट अ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर। तो जैसे जैसे ऊपर चलेंगे सिमिलर कैरेक्टर कम होते चले जाएंगे। द सिमिलर कैरेक्टर आर लेस इन नंबर एज कम्पेयर टू डिफरेंट जेनरा इंक्लूड्स इन अ फैमिली। तो यहाँ पे सिमिलर कैरेक्टर, भाई जेनरा जो था हमारा पैंथरा या फैलिस, जब आप इनकी कंपैरिजन करेंगे, इनके और ऊपर चलते हुए कंपैरिजन करेंगे, ये हमारे क्या हैं? जेनरा। अब आप फैमिलीज पे आ जाइए। फैमिलीज कैनेडी और फैलेडी, ठीक है जी। ये दोनों किस में रखे गए हैं? ये दोनों पैंथरा, फैलिस रखे गए हैं फैमिली फैलेडी में। इसके नीचे भी जीनस होंगे, ठीक है। तो ये फैलेडी और कैनेडी का अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो इनके बीच में लेसर सिमिलरिटीज़ हैं एज़ कम्पेयर टू पैंथरा एंड फैलिस। और पैंथरा के नीचे क्या था? पैंथरा के नीचे आपका लियो था, पैंथरा के नीचे आपका पार्डस था, पैंथरा के नीचे आपका टेग्रिस था। जब आप इन तीनों का कंपैरिजन करेंगे तो इन तीनों में काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटीज़ हैं। इन दोनों में उससे कम है, इन दोनों में उससे कम है। तो ऊपर आप चले कार्निवोरा, ये हमारा हो गया एक ऑर्डर, और यहाँ पे एक ऑर्डर और प्राइमेटा। तो इनकी जब आप तुलना करेंगे, इसको आप रखेंगे मैमेलिया में, तो इन दोनों में और ज़्यादा कम कैरेक्टर होते चले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा गच्च-पच्च हो गया, फिर से लिखता हूँ मैं सबसे नीचे से। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा आपका पैंथरा और इधर लिखा आपका फैलिस। इन दोनों को आपने रखा है, किस में रखा है? पैंथरा और फैलिस को कैनेडी में, और इधर है एक और फैलेडी, फैलेडी में रखा, सॉरी, इन दोनों को रखा फैलेडी में। इसीलिए इसी तरह से कैनेडी में भी कुछ जेनरा होंगे जो आप पढ़ने ना बैठ जाइएगा, मैं तो समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। और पैंथरा में है लियो, टिग्रिस, पार्डस। अब इन तीनों की तुलना करिए आप, इन तीनों में काफ़ी ज़्यादा समानताएं हैं। असमानता तो है, तभी तो अलग अलग रखा है। एक तो पहली बात, आपस में इंटरब्रीड नहीं करेंगे। इंटरब्रीड कर भी लेंगे तो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा नहीं करेंगे। जैसे टाइगर और लॉयन के बीच में हो गया, अगर तो आपका लॉयन आपका मेल है और टाइगर आपका फीमेल है, ठीक है जी। लॉयन मेल और टाइगर फीमेल, तो यहाँ पे बन जाएगा लॉयन मेल और टाइगर फीमेल। तो ये आपका जन्म देगा लाइगर को, ठीक है। तो ये जो होगा, पहली बात तो नेचुरल हैबिटेट में नहीं होगा, अंडर मैन मेड कंडीशन होगा, जू वगैरह में होगा, और ये फर्टाइल नहीं होगा। तो तमाम बातें हैं जो काउंट करती हैं, ठीक है। स्पीसीज वो है जो इंटरब्रीड कर सके और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा करे। तो लॉयन, लियो, टिग्रिस, पार्डस को हम लोगों ने पैंथरा में रखा है। इनके बीच सिमिलरिटीज़ ज़्यादा है। पैंथरा और फैलिस में सिमिलरिटीज़ कम है, हमने फैलेडी में रखा। फैलेडी और कैनेडी का आप जब देखेंगे तो सिमिलरिटीज़ और कम हो जाएंगी, जिसको कि आप रख रहे हैं किस में? कार्निवोरा में, ऑर्डर कार्निवोरा में। इसी तरह से यहाँ पे और भी ऑर्डर है, जिसमें से एक ऑर्डर है प्राइमेटा, और ये प्राइमेटा और कार्निवोरा को किस में रखा है? क्लास मैमेलिया में। तो मैमेलिया वाला जो कैरेक्टर है, यहाँ से चलो आप, मैमेलिया का कैरेक्टर आप देखोगे, हेयर्स ऑन स्किन, स्किन पे हेयर का मिलना, ठीक, मेमेरी ग्लैंड्स मिलना, मेमेरी ग्लैंड्स,
होम्योथर्मिक एनिमल्स हैं, होम्योस्टेसिस करेंगे, टेम्परेचर मेंटेन करेंगे। 12 क्रेनियल नर्व्स होगी, मेलियस इनकस स्टेप्स होगी मिडिल ईयर में। तो इस तरह से जो मेमेलिया के कैरेक्टर हैं वो सारे के सारे कैरेक्टर प्राइमेटा में भी हैं, कार्निवोरा में भी। लेकिन इनको अलग क्यों किया गया है कि इसमें कुछ डिसिमिलरिटीज़ भी हैं। अब कार्निवोरा में फ्लैश ईटिंग है, उसके अलावा भी बहुत सारे हैं, तो इसके नीचे जो आ रहे हैं वो सारे फ्लैश ईटिंग है। लेकिन यहाँ कैनेडी फ्लैडी को अलग क्यों किया? क्योंकि भैया कैनेडी दे हैव बुशी टेल्स, फेलिडी गुड पावर ऑफ स्मेल, अलॉन्ग विद दैट कैन सी इन नाइट, अलॉन्ग विद दैट और भी कई कैरेक्टर हैं, कोरिलेटेड कैरेक्टर जो इसमें रखे गए हैं। उसी तरह से पैंथरा और फैलिस, तो पैंथरा एनिमल्स दैट कैन रोर, एनिमल दैट कैन नॉट रोर, इस आधार पे हम लोग देख रहे हैं। तो जैसे जैसे आप ऊपर चल रहे हैं कॉमन कैरेक्टर लेस होते चले जाएंगे, जनरल कैरेक्टर बढ़ता चला जाएगा, ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है जी। मिलती जुलती स्पीसीज़ आपकी रखी गई हैं जो आपस में एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज है सेम जीनस में। मिलते जुलते जीनस से बना आपका, मिलते जुलते जीनस से बनी फैमिली, मिलती जुलती फैमिली से ऑर्डर और ऑर्डर से क्लास। तो ये आपने याद में रखना है। दूसरी बात ये याद में रखनी कि ऑर्डर के ऊपर के जो भी टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं उसमें हम लोग एग्रीगेट ऑफ कैरेक्टर को ध्यान में रखते हैं, ठीक। यहाँ तक बात करने के बाद चलिए, द सिमिलर कैरेक्टर्स आर लेस इन नंबर एज कम्पेयर टू डिफरेंट जनरा। जैसे जैसे आप ऊपर चलेंगे सिमिलर कैरेक्टर कम होते चले जाएंगे। प्लांट फैमिलीज लाइक कन्वोलुलेसी, सोलेनेसी पुट इन द ऑर्डर पॉलीमोनियल्स मेनली बेस्ड ऑन फ्लोरल कैरेक्टर। तो ये वाली जो लाइनें हैं आपकी जो मैंने डार्क कर रखी हैं, हाईलाइट पॉइंट्स हैं आपके एनसीईआरटी के, इन्हीं से क्वेश्चन वो थोड़ा सा ट्विस्ट करके बना लेते हैं। तो वो आपसे यूँ पूछ सकता है कि ऑर्डर पॉलीमोनियल्स में इनमें से कौन सी फैमिली नहीं आ रही, तो आपको सोलेनेसी कन्वोलुलेसी लिख दिया, फैबेसी सोलेनेसी लिख दिया, लिलियसी सोलेनेसी लिख दिया, पिक द करेक्ट कॉम्बिनेशन। तो आपको सीधा क्वेश्चन ही थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछा होगा क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से ही। द एनिमल ऑर्डर कार्निवोरा इंक्लूड फैमिलीज लाइक फेलिडी एंड कैनेडी, ठीक है। चलिए आगे क्लास पे आ जाइए। दिस कैटेगरी इंक्लूड रिलेटेड ऑर्डर्स, फॉर एग्जाम्पल ऑर्डर प्राइमेटा कंप्राइजेज मंकी, गोरिल्ला, गिब्बन इज प्लेस इन द क्लास मेमेलिया। ऑर्डर प्राइमेटा जिसमें मंकी आ रहे हैं, गोरिल्ला आ रहे हैं, गिब्बन, इनको क्लास मेमेलिया में रखा गया, अलॉन्ग विद अदर ऑर्डर कार्निवोरा दैट इंक्लूड एनिमल्स लाइक टाइगर, कैट, डॉग। क्लास मेमेलिया हैज़ अदर ऑर्डर टू। तो ये इसमें केवल यही दो ऑर्डर प्राइमेटा और आपके कार्निवोरा नहीं है, और भी ऑर्डर है। फाइलम पे आ जाइए। फाइलम comprises animal like fishes, amphibian, reptiles, birds, along with mammals constitute the next higher category called phylum Chordata। तो ये सब सारे के सारे फाइलम कॉर्डाटा में आ रहे हैं। ऑल दिस बेस्ड ऑन द कॉमन फीचर लाइक प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। कॉर्डाटा में कौन आ रहा है? जिनमें नोटोकॉर्ड होगी, डोर्सल हॉलो नर्वस सिस्टम होगा, न्यूरल सिस्टम होगा, इंक्लूडेड इन द फाइलम कॉर्डाटा में रखा गया। ओके, इन केस ऑफ प्लांट्स क्लासेस वर लाइक with few similar character assigned to a higher category called division। तो पहले ही इस लेक्चर की शुरुआत में मैंने आपको बोला था कि सेकंड मोस्ट जो आपकी हायरार्की में सेकंड आपकी जो कैटेगरी है, एनिमल के केस में उसको फाइलम और प्लांट्स के केस में उसको डिवीजन बताते हैं। तो इन केस ऑफ प्लांट्स क्लासेस विद फ्यू सिमिलर कैरेक्टर आर असाइंड टू अ हायर कैटेगरी कॉल्ड डिवीजन में रखे गए। एज वी मूव अपवर्ड इन टेक्सोनॉमिक हायरार्की द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर गोज ऑन डिक्रीजिंग एंड नंबर ऑफ जनरल कैरेक्टर इंक्रीजेस। ठीक है जी। जनरल कैरेक्टर क्या रहे भैया? ये तो एक सीधा सा स्टेटमेंट है ना कि एनिमल्स के लिए आप कोई स्टेटमेंट दीजिए, तो एनिमल्स के नीचे, एनिमल किंगडम के नीचे जब आप चलेंगे तो हर किसी में कॉर्डेट में भी वो कैरेक्टर होंगे और नॉन कॉर्डेट में भी वो कैरेक्टर होंगे। कॉर्डेट से नीचे चलिए आप, कॉर्डेट से नीचे आपको पाइसेस, मैमेलिया, एव्स, रेप्टाइल मिल रहे हैं। मैमल से नीचे चलिए आप, मैमेलिया के नीचे आपको प्राइमेटा, कार्निवोरा, इसी तरह से और ऑर्डर मिल रहे हैं। तो जैसे जैसे आप नीचे उतरते चले जाएंगे कॉमन कैरेक्टर बढ़ते चले जाएंगे। सबसे आखिरी में आपके होमो सैम्पियंस। तो होमो सैम्पियंस जितने भी हैं उनमें सब में कॉमन कैरेक्टर है ना, और जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ेंगे कॉमन कैरेक्टर कम होते चले जाएंगे, जनरल कैरेक्टर बढ़ते चले जाएंगे। मानिए यहाँ पे आपने मेल्स रखा, सपोज, अभी भी नहीं समझ में आया तो आप समझ जाओगे। मेल को आप बांट दीजिए दो ग्रुप में, वर्किंग और नॉन वर्किंग। देखिए मेल तो सभी हैं, ये अपने आप में एक जनरल कैरेक्टर है ना कि ऑल आर मेल।
बट आपने दो कैटेगरी बनाई, जैसे कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट, वर्किंग और नॉन वर्किंग को आप फिर से बांट दीजिए। वर्किंग का एक तो आपका हो गया, आपने बांटा जी कि वो वर्किंग जो कर रहा है, वो वर्किंग कर रहा है जी जॉब में है या वो स्पोर्ट्समैन है, ये भी तो एक तरह की वर्किंग हो गई जॉब में। अब आप उसको फर्दर बांट सकते हैं कि गवर्नमेंट जॉब है कि प्राइवेट जॉब है। अब आप इसको फर्दर बांट सकते हैं कि जॉब आपकी, ये जो गवर्नमेंट जॉब है ये आपकी स्टेट गवर्नमेंट में है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में है, ठीक है। इधर आप स्पोर्ट्स में बांट दीजिए कि स्पोर्ट्स किस तरह की खेल रहा है, आउटडोर खेल रहा है कि इंडोर खेल रहा है, आउटडोर में क्रिकेट खेल रहा है या बाकी जितनी भी हैं। क्रिकेट में वो 5 डे मैच खेल रहा है कि 2020 खेल रहा है, 2020 में वो इंडियन प्रीमियर लीग खेल रहा है कि पाकिस्तानी प्रीमियर लीग खेल रहा है। तो देखिए यहाँ पे आज सबसे आखिरी में आ जाइए IPL। तो इसमें जो जो रखे हैं आपने वो सभी में ये गुण है ना कि वो नॉन वर्किंग भी है, स्पोर्ट्स पर्सन भी है, क्रिकेट भी खेल रहा है और वो 2020 भी खेल रहा है और वो IPL भी खेल रहा है। तो सबसे ज़्यादा कॉमन कैरेक्टर इसमें। अब जब आप ऊपर चल रहे हो कॉमन कैरेक्टर कम होते चले जा रहे हैं। यहाँ पे अब आज जब आए कि ऑल आर स्पोर्ट्स पर्सन, तो कॉमन कैरेक्टर कम हो गए ना। कॉमन कैरेक्टर क्या है कि मेल है, नॉन वर्किंग है, स्पोर्ट्स पर्सन है, लेकिन नीचे वाले कैरेक्टर तो यहाँ इस कैटेगरी पे नहीं है ना। तो जैसे जैसे आप ऊपर चल रहे हैं कॉमन कैरेक्टर कम हो रहे हैं, लेकिन एक जर्नल कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। जर्नल कैरेक्टर क्या कि ऑल आर मेल्स यहाँ पे, ठीक है जी, सब वो सभी पे लागू हो रहा है, वो इस ग्रुप पे भी लागू हो रहा है। तो सबसे ऊपर जो जर्नल कैरेक्टर होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। कॉमन कैरेक्टर ऊपर जाने पे कम होते हैं, जर्नल कैरेक्टर बढ़ते हैं। जर्नल क्या, ऑल आर मेल्स, ठीक है। ये हो गई बात। चलिए आगे चलो। तो एज वी मूव अपवर्ड इन टेक्सोनॉमिक हायरार्की द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर गोज ऑन डिक्रीजिंग, द नंबर ऑफ जर्नल कैरेक्टर इंक्रीजेस। ये बात याद रख लीजिएगा। कोशिश करी मैंने आपको एक एग्जांपल देके समझाऊं। किंगडम, ऑल एनिमल्स बिलोंगिंग टू वेरियस फाइला असाइन टू द हायर कैटेगरी, हाईएस्ट कैटेगरी किंगडम एनिमिलिया। इन किंगडम प्लांटी ऑन द अदर हैंड इज डिस्टिंक्ट एंड कंप्राइजेस ऑल प्लांट्स फ्रॉम वेरियस डिवीजन। इसी तरह से किंगडम प्लांटी है जिसमें जो डिविजन्स की असेंबली है। Henceforth, we will refer to these two groups as animal kingdom and plant kingdom. The taxonomic category from species to kingdom have been shown in ascending order starting with genus. आगे हम लोग देखेंगे इसका आएगा। These are broad categories. However, taxonomists have also developed sub categories. तो ये 7 essential category कहलाती। अब इसमें सब कैटेगरी भी आ गई है। जैसे जीनस के बाद आप चलोगे फैमिली, फैमिली का सब फैमिली, और आपका ऑर्डर का सब ऑर्डर, स्पीसीज का सब स्पीसीज, और भी सब कैटेगरीज आ गई हैं। इन दिस हायरार्की टू फैसिलिटेट साउंडर एंड मोर साइंटिफिक प्लेसमेंट, कि और अच्छी तरह से हम लोग क्लासीफाई कर पाएँ ऑर्गेनिज्म को। लेकिन आपके लेवल पे, 12th के लेवल पे, नीट के लेवल पे आपको ये 7 याद रखनी है ऑब्लिगेट कैटेगरी। और इनके नाम आपने याद रख लेने हैं। मैन का बायोलॉजिकल नेम होमो सैम्पियंस, जीनस होमो, फैमिली होमिनिडी, ऑर्डर प्राइमेटा, क्लास मेमेलिया, डिवीजन फाइलम, डिवीजन नहीं यहाँ पे फाइलम कॉर्डेटा। तो होमो होमिनिडी प्राइमेटा मेमेलिया कॉर्डाटा ये आपने याद में रखना है। इसके बाद किंगडम एनिमिलिया, ठीक है। हाउस फ्लाई का मस्का डोमेस्टिका, मस्का मसीडी, डिप्टेरा, इंसेक्टा आर्थ्रोपोडा, ऑर्डर क्लास, और यहाँ पे आपका ऑर्डर क्लास फाइलम, फैमिली मसीडी, डिप्टेरा ऑर्डर और क्लास इंसेक्टा याद रख लीजिएगा। मैंगो का मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा एनाकार्डिएसी, सेपिंडेल्स डाइकोटिलिडनी, एंजियोस्पर्मी। वीट का ट्राइटिकम एस्टिवम, ट्राइटिकम पोएसी, पोएल्स मोनोकोटिलिडनी, एंजियोस्पर्मी। इनको बिल्कुल आप रट लीजिएगा, इनको रट लीजिएगा, इससे क्वेश्चन आ जाता है। वो आपको ये चार, इन चारों के दे देगा नाम। वो दे देगा आपका होमिनिडी, आप दे देगा इंसेक्टा, एनाकार्डिएसी, पोएसी। इसमें से बोलेगा कौन सा मिसमैच है, तो इंसेक्टा मिसमैच है क्योंकि इंसेक्टा क्लास है, बाकी की फैमिली है। या आपको 4 नाम दे दिए और पूछेगा कि इनमें से कौन से 4 नाम एक ही कैटेगरी को, मतलब ये जो दिए हैं ग्रुप, एक ही कैटेगरी को शो कर रहे हैं। तो इसमें 4 में 1 बदल दिया, ये 4 एक जैसे दे दिए, इन 4 में 1 बदल दिया, कि बदल के दिया उसने कि वो वाला ग्रुप चुन लो जो एक ही कैटेगरी को शो कर रहा है। इस तरह से क्वेश्चन फ्रेम हो जाता। तो इसकी प्रैक्टिस आप करो, इसको रटने की। होमो सैम्पियंस होमो, होमिनिडी प्राइमेटा मेमेलिया, मस्का डोमेस्टिका मसीडी, डिप्टेरा इंसेक्टा, मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा एनाकार्डिएसी, सेपिंडेल्स डाइकोटिलिडनी,
ट्राइटिकम एस्टिवम, ट्राइटिकम पोएसी पोएल्स मोनोकोटिलिडनी, पोएसी पोएल्स मोनोकोटिलिडनी। ठीक है जी, रट लीजिएगा। एक आपको बता दूं कि इसमें एल्स, आखिरी में एल्स जो आता है वो इंडिकेशन ऑर्डर का होता है प्लांट्स के केस में, और फैमिली में ज़्यादातर ई या ए सी आता है, ई ए सी। ये आपको जो इसका सफिक्स है वो याद होना चाहिए, तो उससे आपको थोड़ी सी हेल्प मिल सकती है। ठीक है, चलिए आगे। एज वी नो as we go higher from species to kingdom, the number of common characteristics goes on decreasing. Lower the taxa, more the characteristic that the member within the taxon share. अब दूसरे शब्दों में जब आप नीचे आते हैं तो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक बढ़ते चले जाते हैं। हायर द कैटेगरी, ग्रेटर इज द डिफिकल्टी टू डिटर्मिनिंग द रिलेशनशिप टू अदर टैक्सा। जब आप हायर चलते हैं तो प्राइमेटा और प्राइमेटा के ही समकक्ष दूसरा जो ऑर्डर है आपका प्राइमेटा, और इसके अलावा आपका दूसरा ऑर्डर कार्निवोरा, इनके बीच में संबंध इस्टेब्लिश करना थोड़ा सा टफ होता चला जाएगा जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ चलोगे। ऑर्डर पे आ गए, फिर फैमिली पे आ गए, क्लास पे आ गए, क्लास में मेलिया और डाटा की क्लास में मेलिया या क्लास एव्स या क्लास रेप्टाइल, तो इनके बीच में इस्टेब्लिश करना रिलेशनशिप मुश्किल होता चला जाएगा। जैसे जैसे आप हायरार्की में ऊपर की तरफ चलेंगे, एक ही लेवल के टैक्सन के बीच में, एक ही लेवल का टैक्सन कि मैमेलिया, मैमेलिया के साथ एव्स, एव्स के साथ एम्फीबियन, एम्फीबियन के साथ रेप्टाइल, रेप्टाइल के साथ पाइसेस, इनका आपस में संबंध स्थापित करना, रिलेशनशिप वो टफ होता चला जाएगा। ठीक है, हैंस द प्रॉब्लम ऑफ क्लासिफिकेशन बिकम मोर कॉम्प्लेक्स, और ये क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम जो है कॉम्प्लेक्स होती चली जाएगी। अब हम लोग कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चन लगा लें। डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप इज स्टडीड अंडर, तो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप एंड डाइवर्सिटी हम लोग किसमें स्टडी करते हैं? टेक्सोनॉमी में। ठीक, चलिए आगे। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग अरेंजमेंट ऑफ कैटेगरीज आर नोन एज, क्या बोलेंगे? हायरार्की बोलेंगे। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग अरेंजमेंट ऑफ कैटेगरीज, टेक्सोनॉमिकल हायरार्की। A taxon is a group of related species, group of related family, types of living organism, taxonomic group of any ranking. Taxonomic group, taxon क्या बता रहा है? कोई एक रैंक बता रहा, पद बता रहा। taxonomic group of any ranking. Taxon is an, क्या है taxon? Group of same species, any rank in taxonomic hierarchy. कोई भी एक रैंक, तो species भी taxon है, मतलब species वो भी एक, भाई एक कैटेगरी, एक रैंक है। जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, कोई भी, सब आपस में टैक्सन, एनी रैंक इन टैक्सोनॉमिक हायरार्की। व्हाट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ हमारा स्पीसीज है। लोएस्ट यूनिट भी हो सकता है यहाँ पे, लोएस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन स्पीसीज। सोलेनम एंड पैंथरा आर, सोलेनम क्या है? जीनस है, पैंथरा क्या है? सोलेनम, जीनस, पैंथरा, दोनों क्या है? जीनस है। A genus with a single species is known as monotype, monotypic, which is not a category. कैटेगरी इसमें से कौन सी नहीं है? स्पीसीज, क्लास, फाइलम, फैबेसी। फैबेसी नहीं है कैटेगरी। ये तीनों कैटेगरी, 7 कैटेगरी कौन सी हैं? स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, और आपका फाइलम और आपका किंगडम। तो यहाँ पे फैबेसी जो है वो टेक्सोनॉमिक कैटेगरी नहीं है। विच इज़ नॉट अ कैटेगरी, कैटेगरी नहीं है। तो फिर से रिपीट हो गया क्वेश्चन, चलिए आगे, डबल आ गया। द हाउस फ्लाई बिलोंग टू विच फैमिली इन टेक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन? फैमिली, फैमिली मसीडी। ठीक, चलिए आगे। द प्लांट फैमिली सोलेनेसी इज इंक्लूडेड इन विच ऑर्डर? सोलेनेसी किस ऑर्डर में आ रहा? पॉलीमोनियल्स में आ रहा। ये बात आपकी बुक में दे रखी है। द हायर वी मूव इन टेक्सोनॉमिक हायरार्की द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर गोज ऑन, जब हम टेक्सोनॉमिक हायरार्की में ऊपर की तरफ जाते हैं कॉमन कैरेक्टर गोज ऑन डिक्रीजिंग। टैक्सन, जीनस एंड अबव इट, to delimit other taxon, one taxon from other at the same level we will use aggregate of character। ये चीज़ मैंने हाईलाइट करी थी जब आपको ऑर्डर पढ़ाया। तो ऑर्डर और ऑर्डर के ऊपर हम लोग एग्रीगेट ऑफ कैरेक्टर देखते हैं। द असेंडिंग एंड डिसेंडिंग अरेंजमेंट ऑफ टेक्सोनॉमिक कैटेगरी इज कॉल्ड टेक्सोनॉमिक हायरार्की। A true species consists of a population which is
interbreeding among themselves and producing fertile offspring. In a biological terminology, a group of similar organisms which are capable of interbreeding and producing fertile offspring is called same, belonging to same species, एक ही species के. Two organisms are present in same class but not in same family. तो class same है, family, order, class. कह रहा है जी सेम क्लास में है बट नॉट इन सेम फैमिली में बिलोंग टू. क्लास सेम है, फैमिली अलग है. तो फैमिली के नीचे हमारा जीनस, और जब फैमिली अलग हो गई तो जीनस स्पीसीज सेम नहीं हो सकता, वैरायटी भी सेम नहीं हो सकती, ऑर्डर सेम हो सकता बट नॉट इन सेम फैमिली. फैमिली में सेम नहीं है, क्लास सेम है, तो ऑर्डर भी सेम हो सकते हैं, उसके बाद हो सकता है जाके फैमिली चेंज हो गई हो. तो मे बिलोंग टू सेम ऑर्डर. द टर्म टेक्सोनॉमी वॉज इंट्रोड्यूस बाय, एनसीईआरटी के बाहर का क्वेश्चन है लेकिन एक दो बार पूछा जा चुका है अलग अलग डीपीएमटी में और एफएमसी में. तो एपी डी कंडोले हैं जिन्होंने टेक्सोनॉमी टर्म दिया था, याद रख लीजिएगा. टेक्सोनॉमिक हायरार्की रेफर्स टू स्टेप वाइज अरेंजमेंट ऑफ ऑल कैटेगरी फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल, अ ग्रुप ऑफ सीनियर टेक्सोनॉमिस्ट, अ लिस्ट ऑफ बॉटनिस्ट एंड जूलॉजिस्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीसीज. ये स्टेप वाइज अरेंजमेंट ऑफ कैटेगरीज फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल. सो दैट फिनिशेज विद आपके ये हमारा जो तीसरा आपका था टॉपिक इससे ख़त्म हुआ. नेक्स्ट में टेक्सोनॉमिकल एड बची और आपका ये चैप्टर ख़त्म. तो मिलता हूँ ब्रेक के बाद अगले टॉपिक के साथ. टेक्सोनॉमिकल एड ये बचा आपका केवल आपका टॉपिक और आपका ये चैप्टर ख़त्म. करते रहिए, टॉपिक लगाते रहिए, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए. एमसीक्यू की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप ग्रो करेंगे. एमसीक्यू के लिए मैंने आपको बोला, आप देखिए हर टॉपिक के एंड में मैं एमसीक्यू लगवाता हूँ. उसके अलावा आपको टेस्ट वगैरह भी मैं प्रोवाइड करवाऊँगा. उसके अलावा अगर आपको डीपीपी चाहिए तो बहुत जल्दी मैं उसकी अपडेट भी दूंगा. डीपीपी मेरे टेलीग्राम पे रहेगी, वो भी आप लगा सकते हो. लेकिन इसके अलावा आपको मैं सजेस्ट करूँगा एमटीजी की फिंगर टिप्स ले लीजिए, पियर्सन का आप ले लीजिए एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए. देखिए दिशा मैं प्रेफर नहीं करता और आपका यूनिवर्सल पब्लिकेशन इसको मैं प्रेफर नहीं करता. एमटीजी पियर्सन मैं हाईलाइट करूँगा, दिशा यूनिवर्सल को मैं प्रेफर नहीं करूँगा. इससे ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा. आप ये कर लो, क्वेश्चन ज़रूर लगाओ. जितने ज़्यादा क्वेश्चन लगाओगे उतने ज़्यादा आप शार्प होगे, उतने ज़्यादा आपके चांस बनेंगे. अच्छा एक चीज़ और है, गैलन को या पताल को इनको भी ना लगाने बैठ जाइएगा. अब आप समझ जाइए, नाम से हायर ब्रांड है, इनका नाम मैं नहीं ले सकता डायरेक्ट. गैलन और पताल को ना लगाने बैठ जाइएगा. चलिए मिलता हूँ ब्रेक के बाद. टिल देन गुड लक, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू.